हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत मस्त होगे। हमारी जो सीरीज चल रही है उसको पढ़कर बहुत फ़ायदा भी उठा रहे होगे उससे। तो रोज़ हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो टॉपिक वाइज सिलेबस है रोज़ आ रहा है, तो सभी उसको पढ़ें और बहुत क्लियरली अपने डाउट्स क्लियर करें और अपनी प्रिपरेशन कर लें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लें और बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक करें। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। There are two types of non-ideal solution. First, solution showing positive deviation, and second one is solution showing negative deviation. Discuss line by line. So first, solution showing positive deviation. नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो राउल लॉ को फॉलो तो करने वाले नहीं है। अब वो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो किस रेंज में नहीं कर रहे हैं? ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं कि इनका हम जब वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है। दीज आर द सोल्यूशन दैट वेपर प्रेशर आर नॉट इक्वल टू द राउल्स लॉ बट ग्रेटर देन राउल लॉ। राउल लॉ कैलकुलेट करके जितना वेपर प्रेशर देता है उतना वेपर प्रेशर इनका नहीं आता, बल्कि उससे ज़्यादा आता है, उससे मैक्सिमम आता है। तो इस तरह के जो भी सोल्यूशन होते हैं वो कहलाते हैं सोल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। जब इनका हम मिक्सचर तैयार करते हैं, सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ना आकर उससे ज्यादा आता है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इस तरह के सोल्यूशन के। First, P1 is greater than P01 into X1, P2 is greater than P02 into X2। क्योंकि राउल्ट लॉ में ये इक्वल था, अब इक्वल तो आ नहीं रहा, ग्रेटर देन आ रहा है वेपर प्रेशर, तो इस तरह का स्टेटमेंट आ जाएगा इसके लिए। सेकेंड, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी जब हम इस सोल्यूशन को बनाएंगे, तो इसकी एंथैल्पी उसके कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाएगी, एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं इसको आगे किस तरह से भी एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। जो वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से ज़्यादा होकर आ जाएगा। मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सोल्यूशन में जो है वो कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने एक रीजन बताई थी आइडियल बिहेवियर का, तो यहाँ पर आइडियल बिहेवियर तो शो नहीं हो रहा है, नॉन आइडियल है, तो रीजन यहाँ पर भी नॉन आइडियल का वही वाला अप्लाई होगा। तो किस तरह से अप्लाई होगा वो देखते हैं अब हम लोग। तो हम लोग 3 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ए बी सोल्यूशन के लिए ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट, तो ये पूरे ए के पार्टिकल, ये पूरे बी के पार्टिकल, और इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो ये रहा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये पूरा एक्सप्लेन करी हूँ। फिर अब जब हम इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं तो ये इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि तीनों इक्वल होता तो ये आइडियल सोल्यूशन होता। राउल लॉ को कंप्लीटली वो भी करता, लेकिन ये सोल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, और इसलिए इनके लिए ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगे, कुछ कम कुछ ज़्यादा होगा। इस केस में क्या होता है, सोल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है। किससे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। अब उसके वीक होने से वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट आएगा? अब इस सोल्यूशन को तुमने बीकर में रख दिया, कौन से सोल्यूशन को? ये वाले सोल्यूशन को, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। लेयर बाय लेयर ये होते हैं, तुम्हें ये भी मालूम है, और इसलिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, कवर करके रख दिए हो। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेके ये अट्रैक्शन ब्रेक होने लगेंगे और ये फ्री हो जाएंगे और वेपराइज होने लगेंगे। चूंकि अट्रैक्शन वीक है तो इजीली वेपराइज होंगे, ज़्यादा वेपर बनेगी, और इसलिए जो जमा होगी लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर वो भी ज़्यादा होगी, उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा, और वो जो प्रेशर डालेगी उसके सरफेस पे क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा होगा तो वो भी ज़्यादा होगा, और इसलिए वेपर प्रेशर की वैल्यू जो आनी चाहिए थी
वो ना आकर उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसलिए ये जो सोल्यूशन होगा ये राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, ये तीनों यदि इक्वल हो जाते तो फिर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं आता, वेपर प्रेशर भी नॉर्मल जितना बनना चाहिए था वो बनता और फिर ये राउल्ट लॉ को ओबे करता, लेकिन इस केस में अब वो ओबे नहीं कर पाएगा। जो ग्राफ हमने वहां पर पढ़ा था वही ग्राफ अब हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे, लेकिन अब वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए बनाएंगे, तो उसको चेंज करते हुए बनाएंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, डॉटेड लाइन से जो राउल्ट लॉ वाला ग्राफ था पहले वो प्लॉट करती हूँ। मोल फ्रैक्शन x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में। जो अभी ज्वाइन हुए हों कोई तो फिर वो देख सकते हैं, वहां से उन्हें सब समझ में आ जाएगा। और ये वेपर प्रेशर और ये ग्राफ, यदि हमारा सोल्यूशन आइडियल होता है तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हो। तो लेकिन हमारा सोल्यूशन तो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, वो भी कैसा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। तो सारे वेपर प्रेशर वहां पर क्या हो रहे हैं, सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी, सोल्यूशन का भी इंक्रीज होते हुए मिल रहे हैं। तो ये जो कर्व जैसा ग्राफ हम इसका इंक्रीज करता हुआ हर कंपोनेंट के लिए बना देंगे, और ये हमको इसके लिए ग्राफ मिल जाएगा पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन के लिए। क्लियर? इस सोल्यूशन को एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी कहा जाता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर? अब ये क्या होता है, देखो 11th में तुम लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, नहीं है तो बता रही हूँ। डिस्टिलेशन क्या है, ये प्रोसेस है जो कि कॉम्बिनेशन होता है इवोपरेशन और कंडेंसेशन का। मतलब क्या करना है, हमको एक लिक्विड लेना है, ये बीकर लिए, इसमें हमने एक लिक्विड ले लिए, इसको हीट करेंगे, वेपराइज होना शुरू हो गया, तो ये हो गया इवोपरेशन। वो जो वेपर आएगी उसको कलेक्ट कर लेंगे और कूल डाउन कर लेंगे, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा। लिक्विड से शुरू किए थे और फिर से लिक्विड मिल जाएगा, बीच में वेपर स्टेट भी आई। दिस इज डिस्टिलेशन। दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट किया, इवोपरेशन, वेपर को कलेक्ट करके कूल डाउन किया, वापस से लिक्विड मिल गया, दिस इज कंडेंसेशन। अब जब लिक्विड ही चाहिए था तो वापस ये सब इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी, सिंपल कोई लिक्विड है तो वहां पर जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि हमारे पास मिक्सचर है और हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, या हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड्स हैं और हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, या मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, तब फिर हम लोग डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस होती है वहां पर इसको यूज करते हैं। और इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम लिक्विड्स के मिक्सचर को हीट करते हैं तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है वो वेपराइज हो जाता है, दूसरा पीछे छूट जाता है। तो जो वेपराइज होकर ऊपर आ जाता है उसकी वेपर को कलेक्ट करके कूल डाउन कर लेते हैं और वो लिक्विड वहां पर अलग हो जाता है। जैसे इस ए बी मिक्सचर में मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब तुम इसको हीट करोगे तो जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ए पूरा वेपराइज हो जाएगा, बी यहीं रह जाएगा, ए पूरा वेपराइज हो जाएगा, कलेक्ट करके कूल डाउन करोगे, ए यहां कलेक्ट हो जाएगा और बी यहीं रह जाएगा। तो क्या हुआ, डिस्टिलेशन हो गया, और डिस्टिलेशन के साथ साथ ये जो मिक्सचर था ए बी, इसका कंपोजिशन बदल गया। कंपोजिशन मतलब कंस्टिट्यूएंट का जो रेशियो था वो, सपोज इसमें ए 10 पार्ट था और बी 1 पार्ट था, तो अब क्या हुआ, बी यहीं रह गया और ए तो इधर चला गया। तो जो कंपोजिशन था जिसमें कि ए और बी दोनों थे अलग अलग हो गए, कंपोजिशन चेंज हो गया। तो कंपोजिशन चेंज हो गया मीन्स ए और बी सेपरेट आउट हो गए। सिंपल यदि कोई मिक्सचर है उस केस में। पर यदि तुमने पॉजिटिव डेविएशन वाला कोई सोल्यूशन लिया हुआ है और इसी तरह से तुम उसका डिस्टिलेशन कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में तो यही है ना कि हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं उसके दोनों कंपोनेंट यहां पर अलग अलग हो जाने वाले हैं। तो हमने लिया पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन, हीट करना शुरू किया और हीट करने के बाद वेपराइज किए,
वेपर को कलेक्ट किए और लिक्विड को अलग कर लिए। अब जब लिक्विड्स को एनालाइज करेंगे दोनों लिक्विड को, क्योंकि हमको तो ये लग रहा है ना कि एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इवोपरेट होकर, दूसरा पीछे छूट जाएगा। कौन सा कंपोनेंट इधर आ जाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो इधर आ जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा वो यहीं छूट जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है नॉर्मली, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। जब तुम दोनों कंपोनेंट के कंपोजिशन को एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पर भी ए है और बी है, और यहाँ पर भी ए है और बी है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब निगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन बनता है, तो वो सोल्यूशन यदि एक बार बन गया तो फिर कंपोजिशन उसका तुम चेंज नहीं कर सकते डिस्टिलेशन करके।